पति फौज में था, वह अपनी ड्यूटी कर रहा था और पत्नी जो कि घर पर बिल्कुल अकेली थी, वह अपने पति को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि आप घर कब आ रहे हैं। तो भी पति कहता है कि जब छुट्टी मिलेगी तो मैं तुमसे बताऊंगा और मैं घर आ जाऊंगा। अब पति अपनी छुट्टी लेता है, वह अचानक अपने घर पहुंचता है और उसके कहीं ना कहीं यह ख्वाहिश थी कि अपने पत्नी को मैं सरप्राइज़ दूंगा। और जैसे ही अपने घर में रात के 9 बजे पहुंचता है, देखता है कि उसकी पत्नी 2 लोगों के साथ रंगरेलियां मना रही है। और यह सब देखने के बाद उसके ठीक घटना के 10 दिन बाद फिर उसी फौजी पति का कत्ल हो जाता है। जब यह बात सारे लोगों को पता चलती है, हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि आखिर एक फौजी पति का कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब आप यह कहानी सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है पंजाब का एक ज़िला है अमृतसर, और उसी के अंतर्गत एक कस्बा है जिसका नाम है बाबा बाकला साहेब। यहीं पर एक जो कि परिवार रहा करता था। परिवार में जो उसके मुखिया थे जिसका नाम था सुखदेव सिंह, और उनकी पत्नी जिसका नाम जसविंदर कौर, और उनकी शादी आज से 4 साल पहले हुई थी। और वह तारीख एक आती है 20 नवंबर 2024 सुबह के करीब 7 बजे थे। जो जसविंदर कौर थी वह उठती है, अपने पति को देखती है कि उसके पति के गर्दन पे वार है और उसकी सांसें थम गई है। वह जैसे ही अपने पति की लाश को देखती है, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यह आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं क्या हो गया। तो वह कहती है कि साथ में हमारे पति साथ में सोए थे और सुबह पता चला कि उनकी किसी ने धारदार चीज़ से गला रेत दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब फ़ौरन वहाँ के लोग, जो पास का थाना था, वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पहुंचती है और उस पत्नी से पूछताछ करती है कि रात में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति फ़ौज में हैं और 10 दिन पहले ही घर आए हैं और उनका किसी ने आज कत्ल कर दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि आप किसी पे बताना चाहते हैं कि आपके पति का आखिर कत्ल कौन कर सकता है। तो पत्नी कहती है कि वह बहुत ही अच्छे थे और ना तो उनका कोई गांव में लड़ाई झगड़ा था, ना तो विवाद था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आखिर उनका कत्ल किसने और क्यों किया। अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और देखती है कि जो कि सुखदेव सिंह का घर था उसके ठीक सामने एक कैमरा लगा है। अब पुलिस उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तभी देखती है कि जो कि 20 नवंबर की रात में रात के करीब 11 बजे 2 युवक उसके घर में जाते हैं। पहले हल्का सा नॉक करते हैं, दरवाज़ा कोई नहीं आता, फिर धक्का देते हैं, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता है और उसके आधे घंटे बाद वह घर से बाहर निकल आते हैं। और फिर वहाँ पर क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। अब यह बात पुलिस वाले उसकी पत्नी जिसका नाम था जसविंदर कौर से पूछते हैं कि आपके घर में 2 लोग आए थे, क्या आपके जानने वाले हैं। तो भी वह कहती है मुझे साहब नहीं पता, मैं तो सो रही थी। अब पुलिस वाले उस जसविंदर कौर का मोबाइल नंबर लेते हैं और रात की कॉल चेक करते हैं 20 नवंबर की कि आखिर इसकी पत्नी ने किस किस से बात की। तभी एक नंबर उसमें आता है जो कि नाम था कुलवंत सिंह, जो कि उसी गांव का रहने वाला था। अब पुलिस वाले पूछते हैं यह युवक से आपका क्या संबंध है। वह कुछ बताने से बिल्कुल सहम जाती है, डर जाती है। और जब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वह एक ऐसा सच बताती है जो कि हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी जसविंदर कौर कहती है कि मेरी शादी 4 साल पहले सुखदेव सिंह से हुई और जो कि एक फ़ौज में था। फ़ौज में वह अपनी ड्यूटी करता था, मैं यहाँ घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके बाद गांव के ही रहने वाले कुलवंत सिंह से मेरा प्यार मोहब्बत हुआ क्योंकि वह देखने में बहुत अच्छा लगता था। उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं भी उसकी बातों में आ गई और उसी के देखते देखते एक जो उसका दोस्त था कुलविंदर सिंह, जब दोनों आते थे साथ में ही आते थे और कहीं ना कहीं मैं उसको भी चाहने लगी थी। अब दोनों के बीच हमारे अवैध संबंध बन गए थे और जब कभी उन लोगों को टाइम मिलता तो वह मेरे घर आते थे और मेरे साथ संबंध बनाते थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और जो मेरे पति थे वह बाहर रह के फ़ौज की नौकरी करते थे और मैं अक्सर वीडियो कॉल पर उनसे बात करती थी और कहती थी कि आप जब आइएगा तो मुझे बता दीजिएगा। मगर एक दिन 10 नवंबर 2024 को वह अचानक रात 9 बजे आ जाते हैं और जो कि मैं अपने दोनों प्रेमियों के साथ अवैध संबंध बना रही थी वह देख लेते हैं, जिसके बाद वह मुझे काफ़ी मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद हिदायत देते हैं आज के बाद तुम अगर इन लोगों से बात किया तो मैं तुमको घर से भगा दूंगा। और फिर वह कहते हैं कि अब मैं फ़ौज की नौकरी भी करने नहीं जाऊंगा। अब यह बात जो जसविंदर थी वह अपने दोनों प्रेमी को बताती है कि अगर
हम लोग दोबारा मिलेंगे तो इस हमारे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे प्यार कर सकते हैं और आगे शादी रचा सकते हैं। अब जसविंदर और जो उसका प्रेमी था कुलविंदर सिंह और जो कुलविंदर तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। 20 नवंबर को तय होता है कि उसके पति सुखदेव का कत्ल करना है और जो पत्नी जसविंदर थी वह अपने पति को नींद की गोलियां देती है, जिसके बाद वह नींद की गोलियां में खाना खाता है और सो जाता है। और दोनों जो उसके प्रेमी थे रात के 11 बजे आते हैं, धारदार तेज से तलवार से उसका गला रेत करके वो लोग भाग जाते हैं। और जो पुलिस कहानियाँ सुनती वह भी हैरान और परेशान हो जाती है और जो आरोपी महिला थी जिसकी पत्नी, उसको जेल भेज दिया जाता है। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम जरूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी में। शुरुआत के साथ जय हिंद, जय भारत।